Hi everyone. Hi guys, हाय welcome back to our गाइस। channel. कैसे हैं सब? कितने कितने महीनों बाद आ रहे हैं? जल्दी बताओ, कौन है यहाँ पे छः मैथ्स में छः महीने जीनियस? 6 महीने हो गए, छः छह महीने हो महीने हो गए, गए? 6 महीने हो गए। लास्ट मेरे बर्थडे पे किया था एंड नहीं अब नहीं नहीं, जनवरी। हाँ हाँ। सितंबर। से सितंबर, अभी किया था यार, 10th नहीं, नवंबर 9th वाला, 9th उसमें गया था। मंथ में ये मंथ यार। में, हाँ। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, 9 महीने हो गए। हाँ हाँ, ओके, हाँ ठीक है। तो एक साल, हमारे इस पॉडकास्ट को एक साल कंप्लीट हो गया है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? ओह, मैंने तो सोचा था दो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो सबसे पहले एपिसोड तो डाल के खत्म हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा कॉन्ग्रेचुलेट आर करूंगा। बेबी, हमारा हमारा खुशी भाटिया हैज रिक्वेस्टेड टू फॉलो यू। तुम अभी नहीं, यहाँ पे फोकस करो। ओ शिट, सॉरी। हाँ, हम्म, तो तो आज का हमारा जो एक थीम रखा है हम लोगों ने, वो ये रखा है कि हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे स्टोरी डाल दी है। जितने भी हमारे फॉलोअर्स होंगे वो हमारी स्टोरी को देख पाएंगे, और उस पे हमने इस गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो जिसको भी आना होगा वो इस पॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हमारे जो डिस्कशन चल रहे होंगे उसमें अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ये तो आज का हमारा 10th पॉडकास्ट है। 10th और एक साल हो पॉडकास्ट है, तो चुका हम है। इसको स्पेशल बनाने के लिए हमने ये चीज़ करी है। तो होपफुली अच्छा लगे आप लोगों को। आप लोग अविरल, तुम अपने नोटिफिकेशंस की वो म्यूट करो। आई नो बहुत अनोइंग है, बट आई डोंट नो हाउ टू। एनोइंग तो एक और चीज़ है, मैं आवाज़ निकालूंगा तो तुम रो जाओगे यहाँ पे। प्लीज नहीं। हाँ, तो क्या टॉपिक क्या उठाना है आज? कुछ सोचा है तुम लोगों ने आज का टॉपिक क्या है? शार्क टैंक देख रहे हो तुम लोग? बाय द वे, तुम लोग अपन सब ने स्टोरीज डाल दी है हाँ इंस्टाग्राम पे। हाँ तो हर्षुल ने बता दिया ना क्या होगा? हाँ, बता। यस। क्या बताना था? ये कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और हम उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते। और उसके ओपिनियन, हाँ एक और चीज, आज तक जितने भी पॉडकास्ट बने हैं हमारे, हमने पब्लिक नहीं करे हैं कभी भी। हाँ। हमारे नोन्स के अंडर ही रहे हैं वो, मतलब आप मान के चलिए कि मेरे तो किसी नोन को भी नहीं पता, एक दो लोगों को ही पता है। तो आज वो थोड़ा सा पब्लिक होने वाला है। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, इन लोगों के जितने फॉलोअर्स हैं, तो सबको पता लगने वाला है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है एक साल से। तो उसको लेके थोड़े से नर्वस है हम लोग। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, शार्क टैंक देखा तुम लोगों ने ये वाला? नहीं। शिवांग, तुमने? देखा है। मांग तो रिचुअल की तरह फॉलो करता है शार्क टैंक को और हाँ, मास्टर शेफ को। और मास्टर शेफ को। तो कैसा लग रहा है इमरान, शार्क मेरे को टैंक? तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑब्वियसली बहुत नॉलेज मिलती है। हाँ। बहुत मैंने फर्स्ट सीजन भी बहुत अच्छे से देखा था। एंड आई लाइक वॉचिंग एनीथिंग, लाइक एनी टीवी सीरीज कुछ भी हो। तो शार्क हम्म टैंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मास्टर शेफ तो शुरू से ही पसंद था हम्म बहुत। हम्म उसका हम्म शायद 5th या 6th सीजन है। हम्म। नहीं, अच्छा है मतलब। शार्क टैंक एक ऐसा है जो, जिस सीरियल को इन लोगों ने अभी तक कमर्शलाइज नहीं किया है, थोड़ा सा रॉ रखने की कोशिश करी है। तो हम्म। उससे हम रिलेट भी कर पाते हैं कभी कभी, और वही चीज़ की नॉलेज भी मिल रही है, तो हाँ, वो चीज़ भी अच्छी लगती है। तो जो शार्क्स हैं उसमें, उसमें एक शार्क मिसिंग है, अश्नीर अश्नीर ग्रोवर। ग्रोवर। हाँ, वो मिसिंग है। वो इस बार ऐसा सुनने में आया है कि शार्क टैंक वाले वालों ने उसको अप्रोच नहीं किया, ड्यू टू हिज सर्कमस्टांसेस। तो उस पे क्या टेक है आप लोगों का? कैसा लगता, कैसा है आपको अश्नीर ग्रोवर, मतलब एज अ पर्सनालिटी? ऑनेस्टली मैंने इतना फॉलो तो नहीं किया उसे, नहीं, बट मतलब जो तूने प्रीवियस सीजन देखा है अगर, तो कुछ एपिसोड में समझ में आ गया होगा कि कैसा बंदा है वो, मतलब। और काफी मीम बने हैं और वो सब, तो आई थिंक वो काफी रिस्क टेकिंग भी है थोड़ा सा। थोड़ा सा। अच्छा, बोल नहीं सकते। हाँ,
मुंह एक्चुअली फट वो है, अश्नीर ग्रोवर इज वेरी 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 फकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है वो। मुंह फट। और हाँ मुझे थोड़ा और ईगोइस्टिक भी लगा, बट ठीक है, पैसा आता है तो ईगो तो आता ही है। हाँ मतलब काफी थिन लाइन होती है ईगो और एरोगेंस में भी। तो ओह, थिन ये लाइन। हम डिस्कस कर चुके हैं शायद पहले। हम्म। तो मेरे को भी ईगोइस्टिक ही लगता है वो बंदा थोड़ा। लेकिन ठीक है, मतलब जिस लेवल पे वो आज है, उस लेवल पे थोड़ा ईगो अगर आपके पास नहीं होगा तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं होगा। मेरे को तो ऐसे लोग पसंद है जो अपने सागी रहेगा तो यार। बोलो। तो हाँ, कहाँ थे हम? ईगो थोड़ा होना तो पसंद है ऐसे इंसानों में। तो कट कर देना यहाँ पे, तुम फिर से प्ले करो, कंटिन्यू करना यहाँ पे। हाँ ईगो। बोलो। 10 पॉडकास्ट हो गए लेकिन ये बात खुद ही मैं तो खत्म नहीं जाओ, हो। 2 मिनट रुक जाओ, आप 2 मिनट रुक जाओ। तो अरे हमारी हमारी पहली गेस्ट आ गई है। ओ वाह। सो सुन। हाय आस्था। हाय हाय आस्था। आस्था। Hi Harshul, hi Hemang, and hi Aviral. सो आज कैसी हमारा आस्था? 10th पॉडकास्ट है, और 1 साल हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। congratulations guys. थैंक यू, थैंक यू। तो हमने सोचा था कि हम आज पब्लिक कर देंगे अपना पॉडकास्ट, जो कभी करा नहीं था, हम्म। Oh, और इनवाइट भी कर देंगे, स्टोरी पे डाल देंगे। तो आई गेस आस्था oh. वहां से ही आई है, आई गेस। मैंने सबसे पहले इनवाइट ज्वाइन किया था, but then you guys weren't prepared. हाहा. हम प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ, हम हाँ, प्रिपेयर कर रहे थे। कोई ना। आस्था तुम्हारा कैमरा खोलो। यार मैं अभी है ना बाहर हूँ, तो मैं कैमरा ऑन कर नहीं सकती। आस्था, आस्था यू हैव ओनली 5 मिनट्स, तो फिर मतलब 5 मिनट्स में। मतलब तुम्हें हजारों लोग देखेंगे यूट्यूब पे, मतलब तुम कौन हो आस्था तुम? नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। अब मुझे चलेगा कि लोग मेरी सिर्फ आवाज सुने एंड मुझे ना देखें। दैट वर्क्स फॉर मी। अच्छा, तो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हर्षुल बताएगा। हाँ। कौन सा? बताओ हर्षुल। ब्रेन ट्रेन, ओ, ब्रेन नहीं, ब्रेन ड्रेन। कंट्री से बाहर जा रहे हैं तुम लोग लोग घर डिसाइड से। कर लो, तुम लोग डिसाइड कर लो अच्छे से टॉपिक। मैं वापस हाँ आती हूँ 5 मिनट के बाद। बता हर्षुल, बता बता। नहीं, वो कह रही है ना वापस आती हूँ अभी। अरे आ गई वो हमारा वापस, टॉपिक बता। था कि वाई आर स्टूडेंट्स वाई माइग्रेटिंग स्टूडेंट्स आउट आर ऑफ इंडिया। माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया, और बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं और बाहर की लाइफस्टाइल उनको क्यों पसंद? यार तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फिर ये क्वेश्चन अपने किसी और दोस्त से पूछना चाहिए? अपन के वैसे अपन सब इंडिया में ही पढ़ रहे हैं। ये क्या तो हुआ? तो ऑब्वियसली आस्था, ऑब्वियसली लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म। जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज अपन हैं। सब तो नहीं, 2 लोग ग्वालियर से निकले। हाँ। और हिमांग भी आई थिंक बाहर जाने वाला है पीजी के लिए। मैं प्लान्स मैं तो थे। मंगल ग्रह जाने की सोच रहा हिमांग, तुम मंगल ग्रह का, तुम सोलर सिस्टम चेंज कर लो अपना। हूँ। चलो आस्था, 5 मिनट हो गए हैं शायद। या ओके, बाय गाइस। बहुत अच्छा लगा थैंक यू तुम्हें आस्था बुला फॉर के। बीइंग आवर गेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपको गेस्ट और करके। आस्था, प्लीज और थैंक यू सब्सक्राइब सो करना मच। और शेयर करना। या, आई हैव डन इट। बाय। लाइक, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई, आस्था गांधानी has left the call. Please next guest. बीच का नेक्स्ट पार्ट और गेस्ट। गेस्ट ही और गेस्ट। हमारे तो नेक्स्ट अब गेस्ट को प्लीज हर्षुल, इंट्रोड्यूस हर्षुल करो। तुम्हारा देखते हैं जब तक नेक्स्ट गेस्ट है, तुम्हारा क्या टेक है ऑन दिस, कि अ, बच्चे बाहर क्यों जाते हैं छोड़ के। मेरा देखो, मेरा टेक ये है। हालांकि मेरे रिलेटिव्स बहुत हैं, मेरे बहुत कजिन्स हैं, काफ़ी कजिन्स हैं जो बाहर गए हैं, काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर जा रहे हैं और जाने वाले हैं। तो
कुछ लोग तो वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है इंडिया में कुछ करने का। इंडिया में कुछ करने का एज सच कि जैसे हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम अपने फैमिली बिजनेस में घुस जाएं, तो हमने वो पकड़ लिया वो ट्रैक, और हम अब उस पे चल रहे हैं। लेकिन जो दोस्त हैं और जो रिलेटिव्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं थे कि वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर पाए, क्योंकि उनके फैमिली बिजनेस थे ही नहीं। तो इसलिए वो बाहर का ऑप्ट करते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरे को ये सही नहीं लगता कि आप अपनी कंट्री छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर जाओ। हाँ ठीक है, बाहर जाते हो सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर स्ट्रगल नहीं है। बाहर स्ट्रगल यहाँ से 3 टाइम्स ज्यादा है। और और ऐसा भी बट नहीं है कि वही है यहाँ कि कुछ मेरे नहीं को है। लगता है कि यहाँ कुछ नहीं पीपल, है। हाँ पीपल ऑप्ट बट जो लग्जरी। बाहर जा रहे हैं हम्म। ऑन सम लेवल, वो इनकम जो भी जनरेट हो रही है हम्म। कुछ लेवल वापस भी तो आ रहा है ना कंट्री में। लेकिन ये नहीं लगता, एक मैं पॉइंट इसमें उठाना चाहूंगा, सब चीजें सही है अपनी तरफ, लेकिन एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा कि ये जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये काफी सेल्फिश नहीं होगा या आपकी अपने लिए, कि वो पेरेंट्स ने आपको 24-25 साल बड़ा किया, आपको ही पूरे ख्याल रखा, और अब आप छोड़ छाड़ के सब कुछ जा रहे हो, क्विट करके इंडिया को, बाहर सेटल होने के लिए। हाँ ठीक है, आप बाद में बुला लोगे पेरेंट्स को और ये वो, लेकिन यही एक एज है पेरेंट्स की जहाँ उनको दिक्कतें आने शुरू होती हैं, और आपको वहाँ पे होना पड़ेगा, राजी गैर राजी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरे को ये पॉइंट थोड़ा खटकता है कि पेरेंट्स के लिए दैट ये थोड़ा सा। डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस एंड पीपल। हाँ, वो भी अगर है ना। देखो किसी की पेरेंट्स, सिचुएशन ऐसी है अच्छी कि दे कैन लीव देयर पेरेंट्स एट समवन एल्सेस बिहेस्ट, कि वो हाँ। उनकी देख रेख केयर कर लेंगे, हाँ। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। और नहीं, अगर काफी उनके पास सिंगल चाइल्ड भी रिसोर्सेज हैं, हैं। काफी सिंगल चाइल्ड भी हैं जो मेरे नोन में हैं, जो बाहर गए हैं छोड़ के। और अब ऐसा है कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, इतना बड़ा बिजनेस था, फिर भी वो छोड़ छाड़ के सब बाहर चले गए, और बाहर जाके वही एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जस्ट टू बी देखो देयर। क्या था कि आज की जनरेशन में सेल्फिश होना थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, मगर हाँ हम्म। इतना नहीं कि आप अपना वही भूल जाओ कि आपने कहाँ बचपन अपना बिताया, कहाँ से आप ब्रश हुए बेसिकली, हम्म। उस नहीं, ब्रश वाले मैं लेवल को देखो, मैं भूल काफी के। प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि हाँ इंडिया, नया इंडिया में रहो, इंडिया का ये करो ये वो करो। आप अपने लिए तो सेल्फिश हो जाओ, ठीक है, आपको कमाना है, आपको इंडिया नहीं देगा कमा के, आप खुद ही अपने आप को कमा के दोगे, वो चीज़ तो है। जस्ट एक एक पॉइंट मेरा ये था कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इतने साल सेक्रीफाइस किया आपको पालने में, आपको बड़ा करने में, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दी, और फिर आप सडनली एक डिसीजन लेते हो और कहते हो कि नहीं मैं बाहर सेटल होऊंगा क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर बहुत कुछ है। बाहर भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत यहाँ भी करोगे, टाइमली मेहनत करने शुरू हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी काफी कुछ है। तो बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि सेल्फिश वगैरह सब छोड़ो, सब कुछ हम्म। छोड़ो, मेरे को तो लगता है हम्म। कि इंडिया जो इंडिया में जो पोटेंशियल है, हम्म। इंडिया जो डेवलपिंग डेवलपिंग भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ देसी भी बात पे तो आ जाओ, डेवलपिंग नहीं है इंडिया भी। इंडिया में जितनी जुगाड़ें आपको मिल सकती है ना, वो हम्म। जुगाड़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे कहीं नहीं मिल पूरे सकती। दुनिया में। आप हम्म। जुगाड़ जुगाड़ में क्या बन सकते हो आपको नहीं पता। प्लस जो बहुत लोग सेंस क्या ऑफ बन चुके कम्युनिटी हैं। है अपनी कंट्री में, हर एक, हम्म। कोई भी रिलीजन ले लो, हम्म। है डिवाइड हम्म। बहुत, बट स्टिल जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है ओवरऑल एक कंट्री का, वो हम्म। कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, वो सही कह रहे हो, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है बहुत। बाकी हाँ मतलब वही है कि अगर यही सोच सबकी हो तो आज मतलब मेरे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बाहर है, आज हम्म। वो ही सब इधर होते तो उनका वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन आज कहाँ अफेक्ट कर रहा होता, कुछ कह नहीं सकते। बट आई से कि इंस्टेड ऑफ, मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट, स्टिल इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी अब इतनी वीक नहीं है। एज ऑफ लास्ट ईयर अपन एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ चुके हैं, डेवलपिंग से। हम्म। हाँ, वो बात, सब चीजें सही हैं, सही कह रहे हो तुम,
रीजन क्या है, मतलब मेन हम जो जिस बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया, तो क्या लगता है एक एक जो मेन रीजन है होने का? मुझे जो एक रीजन लगता है, मैं अपने पहले बात शुरू करूं कि एक पिछले 1 साल से जो मैं देख रहा हूँ, काफी सालों से ये तो शुरू हो गया है, क्योंकि हम ग्वालियर में रहते हैं तो ग्वालियर में लेट कल्चर आता है। पंजाब साइड तो ये बहुत सालों से चल रहा है। तो और जो बड़े शहर हैं, तो ग्वालियर में मैं जो कल्चर देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, जो कि बहुत बढ़ गया है, वो हर दूसरा बंदा बाहर जाना चाह रहा है क्योंकि उसका वो दोस्त बाहर है, और एक मतलब वो एक झुंड टाइप का बन रहा है बाहर जाने का कि हाँ हमें भी वो बाहर जाना है। लग्जरी वो लग्जरी प्रेफर कर रहे हैं बेसिकली, वही लग्जरी मैं कह रहा ओवर। हूँ, जो लिविंग है वहाँ की हाँ लाइफ है, हम्म। बेसिकली जिस स्टेट में इंसान है अभी, उससे उसको बाहर निकल के कुछ और करना है। इसी बात पे मैं हम्म। एक बात बोलूंगा, क्योंकि मेरे कोई नोन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लो लो नाम लो, कौन देख रहा है नहीं, यार। नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनको अरे बुरा ले लो, लगेगा। तो अरे ले लो। बोलूं मैं अब? ना बोलो। XYZ ले लो, अरे वो अभिनव, नहीं, हम्म, बहुत ए सेक्शन के आ चुके हैं। राहुल, राहुल जीजू जो है। भैया जो है, हाँ। फलाना ढिमकाना। बोल रहे यार। हर्षल, हर्षल कंफ्यूज तो हो गया, कौन था कौन वो। तो जो फलाना ढिमकाना लोग बाहर हैं, मैं उनकी भी लाइव देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो मतलब क्रिसमस पे बहुत मजे करते हैं और न्यू ईयर्स पे बहुत मजे करते हैं, ओ मैं लेकिन समझ गया। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब वो पूरे हफ्ते और पूरे मतलब साल बहुत ज्यादा मजे करते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं। वो भी मतलब अपार्टमेंट्स में ही रह रहे हैं, और जो लग्जरी उनको यहाँ मिली हुई थी वो वहाँ लग्जरी उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो वही डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक और पॉइंट है कि अगर आप इंडिया से जॉब कर रहे हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी रेप्यूटेड जॉब के साथ। ना कि आप ये चूज करो कि मैं बाहर जाऊंगा और बाहर जाके एज अ नॉर्मल लेबर, जो कहते हैं उसको वेज, नॉर्मल वेज पे काम करूंगा। वो चीज जो होती है, वो उसके मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। वो चीज थोड़ी खटकती है मेरे को कि यार यहाँ तुम अपना लग्जरी छोड़ के पूरा अपना सब छोड़ छाड़ के वहां वो करने जा रहे हो, जो कि यहाँ पे तुम कभी नहीं करोगे। और यहाँ पे बहुत बेटर थी वो तुम्हारी सिचुएशन जो वहां पे है, जो देख रहा हूँ मैं। तो एक ये या भी मेरी सिंपल थिंकिंग ये है कि मुझे क्या मतलब, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है। तो मेरा बस सिंपल लॉजिक या सिंपल थिंकिंग ये है, जितना मैं समझता हूँ अपने देश को और दूसरे देशों को, कि आप अगर इतनी इतनी अमाउंट ऑफ मेहनत यहाँ पे कर रहे हो और इतनी अमाउंट ऑफ मेहनत वहाँ पे कर रहे हो, तो जितना रिजल्ट आपको यहाँ पे करने से मिलेगा ना, जो आप लेवल पे पहुंच सकते हो, वो वहाँ नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ठीक है, लेकिन बहुत वहां पे सारी उस चीजें लेवल हैं के जो खर्चे इसको भी तो अफेक्ट हैं ब्रो। करती है। एक्सपेंडिचर भी तो उस लेवल के ही है ना ब्रो। आप सेव कहाँ यू कर आर रहे हो? यू आर अर्निंग इन दैट लेवल ओनली ना। यू आर अर्निंग इन दैट लेवल एंड योर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो ऑन द सेम लेवल, ठीक है। एक कोई गेस्ट आया है, मैं एंटर कर रहा हूँ। डीजे नाम से है। ये तो देशना पार्क है ये तो। हाय, वो हाय, पार्क है। हाय डीजे। हाय आईडी। डीजे ध्रुव जैन। ओ ओ ये तो दिव्या है। हाय। ये तो दिव्या दिव्या है है। ये तो। हाय तुम दिव्या। तो तैयार होके बैठे हो। नहीं, हर्षुल मतलब हर्षुल हाँ, होके बैठता है, पता नहीं क्यों पॉडकास्ट जब भी होता है तैयार होके मैं बैठता है। क्यों यार, मुझे मेरी जैकेट गर्मी और तो पकड़ी स्वेटशर्ट जाती तो है यहाँ पे नॉर्मल है, यार। तू भी स्वेटशर्ट में ही है। मैं भी स्वेटशर्ट में ही हूँ नॉर्मल। जैकेट में ठंड लग रही थी तो। सो हम, हाय दिव्या। तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो अभी, शांत रहो। हाय हाय। हाँ गाइस, सो क्या करते हो तुम सो लोग? क्या? इंट्रोड्यूस दिव्या, I introduce Divya. इंट्रोड्यूस। Everyone, हम्म। she हाय। is my sister. ओ, ओ। हाय दिव्या, तो आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम, आई और गेस। हाँ, सेकंड टाइम। क्या? नहीं नहीं, जस्ट किडिंग, ये अविरल के बहुत कूल कजिन्स है, कूल, वन ऑफ द कूल कजिन्स है, दिव्या जैन। मैं हम एक लोग अभी गेस भी है मिले बाबा। थे। हाँ।
तो अच्छा, ये दिव्या हम रिकॉर्ड होता है क्या? हाँ ये ऑन एयर जाने वाला है। काट This will be देना, on our YouTube. काट तो देना। हम इतने अच्छे से कभी मतलब इतने प्यार से तुमसे लग रहा था प्यार से बात कर रहे थे। बात करेंगे, इतनी तमीज में हम बात कर रहे हैं तो लगा था कि इतनी हम ऐसे तमीज बात में हम करेंगे, ऑन हम एयर तुम्हें होगा। मिले। हम्म, सही बात है। सो दिव्या, तुम हमारा पॉडकास्ट देखती हो क्या? देखा है मतलब कभी? हम्म, सो एक व्हाट आर बार योर opinions about us or like our podcast basically, not us? मैंने बाजू को बताया था। इधर ओके, ऑन बाय एयर द वे, बता दो, अब ऑन एयर बता दो। अच्छा था, इट वाज फन। हाँ सुन लो गाइस, एवरीवन लिसन, Yes. क्वाइट देखा लॉन्ग, करो हमारा podcast. लाइक एंड सब्सक्राइब। मतलब क्वाइट दिव्या, लॉन्ग। हम्म, ओवरलैप मत करो हिमांग यार। दिव्या की और इतनी बेकार चॉइस है, उसको अच्छा लगा है, ऐसे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं कैसी अजीब सी चॉइस है उसकी। अच्छा एनीवे, हमारा आज हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही हम्म, कि व्हाई डू पीपल लीव देयर कंट्रीज एंड गो आउट फॉर The हम्म, Indian फॉर लाइक students. टू वर्क एंड ऑल। लाइक स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम लाइक इंडिया, और क्या रीजन क्या है मेन? आप रीजन क्या है, मतलब आपको क्यों लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया क्यों से? माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि मन होता है यार बाहर जाके पढ़ने का। But सो same इट्स ओके विद opportunity, यू। same पढ़ाई और मे बी हम्म, बेटर पढ़ाई इंडिया में भी और टॉप कॉलेजेस में मिल सकती है ना. I think this generation is not focusing on studies, anymore. I don't know मेरे why. बिल्कुल यही बात बोली मैंने भी। हाँ, मतलब दिव्या तुम्हारी everyone wants a piece of their life का एक part to हम्म spend. So college life, they want to spend some days, some हम्म, for experience, I would rather say, than their education. So basically मजे करने सब बाहर जाते हैं. हाँ, बेसिकली मजे करने। और हाँ, मतलब like most of my friends. So ये तो other वो than लोग that, हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं बाहर जाना। hmm. मेरे नोन में वो लोग भी हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो 22 साल के हैं, और वो 30 लाख का, 35 लाख का, 40 लाख का लोन लेके बाहर जा रहे हैं। तो With वो no तो scope of any opportunities. वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी हुई ना, मतलब तुम माइनस में ही जा रहे हो पहले ही 40 लाख नहीं, नहीं, तो। नहीं, नहीं, आरओआई बहुत अच्छा है। कुछ भी बोलो, पढ़ाई तो होती ही है, तो आरओआई बहुत अच्छा है। एक्सपेंडिचर भी तो उस हिसाब से ही है ना, फिर वहां पे आरओआई तो है वही तो। कह रही है वो, उसका वही तो मेरा एक्सपेंडिचर पॉइंट का था पहले कि इन्वेस्टमेंट यू आर वो अर्निंग इन रिटर्न अच्छा है। if you are earning हाँ, in dollars, you're हम्म spending in dollars. हम्म, हाँ तो वहां पे INR तो नहीं कमाएगा ना, तो डॉलर हाँ, कमाएगा. वो हाँ, बात सही है बिल्कुल, वो तो। देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ, हर्षुल और मैं, अब जॉब जॉब बिल्कुल हमें चिढ़ होती है जॉब के नाम से। सो इट्स हम्म, लाइक कि तुम ठीक है, महीने के $3,000 कमा रहे हो और मजे कर रहे हो और फिर मेहनत भी उतनी कर रहे हो, बट हमें ऐसा है कि $3,000 तक ही क्यों सीमित रहना है, जब तुम यहाँ पे उतनी मेहनत करके कुछ बड़ा कर सकते हो और अपने पेरेंट्स के साथ जिन्होंने बेसिकली तुम्हें सब करा एंड ऑल, और बेसिकली जो लैंड ने तुम्हें सब कुछ दिया वो छोड़ के तुम जाके वहाँ किसी और के लिए कर रहे हो। सो दैट इज द थिंग, लाइक ठीक है, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट जॉब वर्सेस वर्किंग अंडर समवन वर्सेस डूइंग हम्म, समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो वो हम्म yeah. मेन बात है। I have recently came to the realization that it is actually a choice and a preference for some people. हम्म And some people do prefer doing a job. Some people don't, they want to be हम्म, told what they have to do, and then they do it. Not everyone is made for business or, their own thing. हम्म So, yeah, and talking about mostly people going out, it is, a part of experience, a part of life. They want to spend some time there and also gain some experience out of it. Like most of हम्म। the people. Yes, yeah. जैसे So, तू भी कह रहा था अश्विल, सेम पॉइंट कि आप जाओ 2 साल, जितने साल आपको रहना है, लेकिन वापस आ जाओ. हाँ मैंने ये चीज उठाई थी, मैंने और but अभिरन ने yeah. डिस्कस किया था ये चीज, Hmm. कि ये ठीक है कि हाँ आप जाके एक्सपीरियंस लेके फिर आ जाओ, फिर आपको जो लाइफ में करना है आप कंटिन्यू कर लो भले ही वहां पे भी, लेकिन एक ऑन अ सीरियस नोट आप कंटिन्यू कर सकते हो फिर आगे। मेरे को हिमांग की शक्ल देख के हंसी आ रही है यार। मेरे को भी ऐसा भी नहीं क्या जोकर हंस रहा ऐसा है? भी ऐसा भी जोकर नहीं है।
बहुत बड़ा वाला है ना। हम्म हाँ अविरल व्हाट्सएप चेक करना। ये नहीं होता है। अरे कुछ ऐसे सीक्रेट टॉक्स नहीं कर रहे हैं तो पॉडकास्ट वो क्या के क्या है, बारे होगा? हमें में। यहाँ पे कट करना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए हम वहाँ पे बात कर ले रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ। ओह, नहीं आ रहे? कौन नहीं आ रहे? कौन नहीं रहे? कौन नहीं रहे? अब कौन नहीं रहे? अच्छा तुम्हारे अभी तक कौन कौन गेस्ट है? मैं हूँ। बहुत सारे। कपल हमारे 10th के क्लासमेट्स आए थे अभी। अच्छा। हाँ, और इतने सालों बाद उनको देखा और थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा हो गया था हमें। हम्म। सो आस्था तुम अपने बारे में, आस्था कह रहा हूँ, दिव्या तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, व्हाट आर यू डूइंग, इफ यू वांट टू ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे, थोड़े बहुत लोग मत देख लेते करना, हैं। हरामी अच्छा लोग भी हैं। देखते हैं लोग। ठीक है। हाँ, बहुत लोग देखते हैं, 90-90 व्यूज आते हैं हमारे चैनल। मैं हर्षल की नाइट लगा देता हूँ, बार बार क्लिक करेगा वीडियोस पे। एक पूरी रात में क्लिक करते रहता हूँ। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ एक बैंक में। एंड ओ, Which तीन bank? चार साल से साउंड्स वो। We can know. साउंड्स वेरी सॉरी बट साउंड्स वेरी सेक्सी। ओह सेक्सी। एनालिस्ट एनालिस्ट यार कितना अच्छा वर्ड है। I mean, मैंने ज्यादा सुना नहीं है, हम कहाँ नहीं यार। देसी लोग। नहीं। मेरे भैया भी एनालिस्ट है, वो भी सेक्सी लगता होगा तुम्हें? सीनियर एनालिस्ट, बुलाना एक्चुअली भी पता है क्या, नहीं बेटे हो। सेक्सी क्या लगना चाहिए, बैंकर। हाँ, बैंकर। हम्म, हम्म। वे नहीं इन्वेस्टमेंट बैंक एनालिस्ट, ना तो। एनालिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो मतलब एनालिस्ट या फिर एनालिसिस जो। वो क्या नाइन्थ बोलते में हैं? छोड़ दी थी, याद नहीं है हाँ मैंने भी। सूत्रकार। सूत्रकार, व्हाट द क्या। फक। सूत्रपा। तू सॉरी। तू पता नहीं, एनालाइज, वो मैं इधर हाँ, जा जांच। रहा हूँ तो मैं फोल्ड हो रहा हूँ। अच्छा एनालाइज क्या होता है? एनालाइज करना। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा एनीवे एनालाइज, एनी विश्लेषण, विश्लेषक। विश्लेषक ओह। बोलते हैं, हाँ। विश्लेषक, मैं वही कह हाँ रहा हाँ था। हाँ। मैं ओह सूत्रकार कह रहा था, मैं तो। अब मैं तो देखो, अब सॉरी बोल। हम तो विश्लेषक जैसे शब्द यूज करते हैं, तो हमें एनालिस्ट सुनने को मिलेगा तो सेक्सी तो लगेगा ना। वी आर दी बैंकर ज्यादा सेक्सी है। बैंकर। बैंकर। एंकर तो यार। एंकर। एंकर तो ये चपरासी साइड को भी जोक बोल क्यों देते हैं चलेंगे कभी यहाँ कभी पे लोग। यार? अच्छा मेरे को लगा था कुछ आने वाला है। नहीं बैंकर। सो दिव्या तुम्हारा टाइम अब होने वाला है, ओ आई ओ मीन जल्दी 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 30 पूछो। सेकेंड्स। कह रही हो जल्दी निकले टाइम। सो 30 सेकेंड्स है बस दिव्या। उसके बाद पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी है गेस्ट की। वो तो तुम देख ही लेना जब पॉडकास्ट देखोगी। इस तो पूरे पॉडकास्ट में सबसे लंबा जो केस था वो दिव्या ही है। तो अच्छा। दिव्या, योर लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर अस और दिस पॉडकास्ट, और फिर और फॉर एनीवन आई गेस। आई रियली लास्ट लाइक के यू वर्ड गाइस। यार, तो झाड़ लास्ट। पड़ती है। मुझे बहुत मजा आता है तुम लोगों को देख के। स्टे देयर, स्टे थैंक यू। टुगेदर करते रहना। ठीक है, और थैंक यू। लिंक भेजते रहना। मैं लाइक कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। दिव्या, थैंक यू बिल्कुल, फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग थैंक अस। यू सो मच। बाय गाइस। बाय बाय। बाय। हाय मान्या। हाय। अ, हाय मान्या। तो मान्या, अगर आप कैमरा खोल लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नो आई कैन नॉट। हमारे कोई हमारे बात नहीं। दूसरे हमारे गेस्ट नेक्स्ट आ गेस्ट गए। आ चुके हैं, सब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मान्या गुप्ता। यस यस, मेरे मन की प्लीज। बात हर्षल चावला छीन लेते हैं। अभी तुम 2 गैस पहले भी यही कह रहे थे मुझे। सबको वही कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी लग रही है, सन किस्ड। थैंक यू। किस्ड। हाँ। मैंने तुम कैमरा नहीं हर्षल ऑन कर यार, रहे। हद।
देखो हंसी से पता चल रहा है कितनी सुंदर है मान्या। कितनी, हाँ, कैसे खिलखिलौनी सी लड़की है, जुबली सी। ऐसे फूल उगता है ना। सनफ्लावर जैसी लड़की है ये। ये पार्ट नो, कट कर देना और फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ एक बोलो। बस मान्या को इंट्रोड्यूस करो प्लीज। मान्या को अविरल तुम इंट्रोड्यूस करो। तुम ही मान्या करो। लाइक मेरी कॉलेज की एक मिनट, क्लासमेट है, एक फ्रेंड मिनट है। मान्या, एक मिनट, ये तुमने बाड़े पे ईयरफोन्स कौन लगाए गया हैं है क्या? अभी यार? बाड़े पे कौन है? मान्या तुम्हारे माइक से आवाज रिपीट हो रही है हमारी। तो मैं फोन कर दूं? नहीं अरे नहीं नहीं, ईयरफोन्स अब लगाए हैं सही है, क्या अब आपने? सही है, ईयरफोन्स अब लगा सही लो। है। अब सही है? नहीं। हाँ हाँ, अब सही। अब सही है, नहीं, अब म्यूट सही किया है। है इसलिए अरे सही वो है। म्यूट म्यूट करो। करी हुई है, एक मिनट, वो म्यूट करी हुई है। मैं म्यूट कर रखा है इसलिए सही है। अच्छा। नहीं नहीं, अब सही नहीं है। हाँ, इंट्रोड्यूस करो मान्या को। मान्या मेरी दोस्त है कॉलेज की। बस बस और ये क्या कुछ? होता है? वाओ वाओ, आई एम रियल डिसअपॉइंटेड। मान्या गुप्ता इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मान्या गुप्ता और अविरल जैन कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। मान्या गुप्ता गुप्ता लॉ पढ़ रहे कुत्ता। मान्या गुप्ता लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। मान्या गुप्ता और अविरल अच्छे दोस्त हैं। इसको म्यूट कैसे करते हैं? मैं म्यूट कर दिया इसको मैंने। सो वेलकम टू आवर थैंक यू सो पॉडकास्ट मच मान्या। हिमान, थैंक यू सो मच। आई नो मान्या, आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि तुम आई हो हमारे पॉडकास्ट में, और ऐसी शक्लें देखनी पड़ी है तुम्हें। यार वो गाली बोले जा रहा है, मान्या, उसको मान्या बता तुम्हें तो दो। गालियां, मान्या तुम्हें गालियां दे रहा है। बोले जा रहा है। नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब नहीं आ रहा। हाँ, आ रही है ना, आ कह रही तो आ रहे रही हैं। अब आ रही है। हाँ, आ रही है। तो मान्या, तुमने हमारा पॉडकास्ट देखा है? एक ही मिनट। अच्छा, सो व्हाट इज योर ओपिनियन, बेसिकली ओपिनियन अबाउट अस और आवर पॉडकास्ट और एनी ऑफ अस? हाँ। तो मान्या, तुम्हारे क्या ओपिनियन है हमारे पॉडकास्ट को लेके? इतनी देर से मैं ये बौक रहा हूँ। मेरी वो स्क्रीन नहीं आ रही थी जिसमें वो हम करते हैं म्यूट अनम्यूट। इससे इससे पहले वाले गेस्ट में कैसे हर्षुल शांत हो गया था, छप हाँ। छप हो गया था हर्षुल, एक जगह वो हो गया था टेंशन। और यहाँ पे तुम्हें देखो, कंटेंट चाहिए ना, दे रहा हूँ डिफरेंट ना मैं। तुम रीजन। क्या नंगा हो जाओगे साले? गेस्ट गेस्ट का कितना वो हो जाता है, फर्क फर्क पड़ पड़ जाता जाता है, है। हम्म। पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो ठीक है, मान्या, तुम्हें मान्या हमारा को। पॉडकास्ट देख के कैसा लगा? सही था। सही था, ठीक ही था। आगे हाँ बस हम लोग इतना ही। कैसे लगे? एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दो तो हमें वो मिल जाएगा हाँ मतलब मैं समझ। तो इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ। सही था। हाँ सही था हाँ वैसे तो। हाँ, मैं तो मतलब मतलब इतना ही वो ब्रीफ भी था, एक्सपेक्ट सही था। मैं तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करता। देखते ही क्यों लोग। बनाते ऐसे क्यों तुम? क्यों जा रहे हो? सही बोला। वेलकम वेलकम टू आवर रोस्ट सेशन, रोस्ट पॉडकास्ट। टॉर्चर का रोस्ट हो रहा है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था डिस्कशन का? शार्क टैंक। नहीं। नहीं फैट फैट इंडियन वेडिंग। नहीं। नहीं। वाई हर्षल, स्टूडेंट तुम आर ध्यान माइंड। भी दे रहे थे कि क्या चल रहा था? नहीं नहीं, मैंने पूरा हर्षल का पूरा ध्यान कहीं और था। हर्षुल का ध्यान कहीं और था। नहीं नहीं, कट नहीं हो गए। तो मान्य, तुम्हें क्या लगता है जो आजकल के बच्चे हैं, युवा है जो आजकल का, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया से माइग्रेट होके बाहर जाएं और बाहर की लाइफ जिए और ऐसा वैसा? ऐसा है? ऐसा चाहते हो लोग? मान्या, ये हमारे घर की वीडियो कॉल नहीं है, ये ऑन एयर होने वाला है। मैं तो कह रही हूँ, मुझे यूजलेस था बुलाना।
नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, ये भी एक फन पार्ट हो गया ना। हम्म, अब अविरल तुम क्या कह रहे थे? हाँ, बोलो ना यार। मैं वही था कि जो भी आजकल के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जनरेशन अपनी इंस्टेड ऑफ इंडिया में पढ़ाई करने के बजाय उन्हें बाहर जाना है, क्योंकि उन्हें बाहर की लाइफ जीनी है। बेसिकली उन्हें मज़े वाली लाइफ चाहिए। हम्म। तो व्हाई इज दैट? नहीं, हमारा हमारा ओपिनियन तो सबने सुन लिया है। मान्या का 2 मैंने शब्द हम नहीं सुन सुना, लेते हैं। वो मैंने तो नहीं तुम वो सुना। ऑन एयर सुनना ना। वो जब पॉडकास्ट देखोगे तुम तो देख, अब तो देखना ही पड़ेगा। अब तो पॉडकास्ट देखना ही देखोगे पड़ेगा। तब सुन लेना। बट स्टिल टू बी सीरियसली मानना है कि व्हाट डू यू प्रेफर? लोग जो बाहर जा रहे हैं, इज दैट गुड और नॉट? I don't think so. और इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, No, तो तुम नहीं जा यस। सकते no. मान्या, हाई फाइव। High five. I would like to stay here, हम्म। इन इंडिया। not here. Podcast. इन इंडिया। इन हाँ. इंडिया। I- हम्म, अच्छी बात है। आई होप कि तुम्हारा कोई थॉट प्रोसेस हो उसके पीछे, बस ऐसे ही नहीं बोल रहे हो। और हमें थॉट प्रोसेस सुनने को मिलता तो बहुत अच्छी बात होती, बट आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे तुम क्यों बताओगे 3 चपड़ासियों के सामने कौन होते हैं हम? No, it's a very simple thing. My हम्म। everything is here. My family is here. My friends are here. हम्म। Studies are here. So it's gonna be this place मान्या only. गुप्ता, तुम सबसे सुंदर लड़की हो, मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में। मजा आ गया। ये पॉडकास्ट देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। अच्छा, मतलब तुम दिखा के ही मानोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक क्यूरियोसिटी में वो कर रहा हूँ। चलो। अम, हम्म। अच्छा, इट वाज वेरी ग्रेट हैविंग यू हियर मान्या। तुम्हारा टाइम Thank अप हो गया है। you. थैंक यू सो तुम्हारे मच मान्या फॉर। तुम्हारे लास्ट 30 सेकंड्स बचे हैं, फिर इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सो Oh, तुम्हारे लास्ट 30 सेकंड्स में तुम कुछ बोलना चाहते हो अबाउट अस और आवर पॉडकास्ट और अबाउट एनीवन? no. कोई अनाउंसमेंट, कोई कुछ और कुछ Announcement? नहीं, मतलब। हाँ, मान्य की 9 CGP आने वाली है इस यार ओह, प्लीज नहीं अविरल हमारे। प्लीज. चलो ठीक है फिर। थैंक यू मान्या। थैंक यू मान्या, थैंक यू सो थैंक मच। Bye यू। इट वाज guys. प्लेजर सब्सक्राइब हैविंग यू। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। Yeah. हम्म। बहुत एंथुजियाज्म था उसमें। यस। ओके, बाय। मैं कॉल एंड करने वाला था। हाय राघविन। हाय राघवेंद्र, वी हैव अनदर आज गेस्ट। इंट्रोड्यूस राघवेंद्र हम तीनों पीपल। का ही स्कूलमेट और अच्छा दोस्त है। हम सब हम्म। बचपन से ही पढ़े हैं, थे हाँ, फर्स्ट हम्म। क्लास या यूकेजी एलकेजी। मैं और और राघवेंद्र राघवेंद्र। बहुत सब छोड़ के राघवेंद्र इज अ वेरी लॉयल व्यूअर ऑफ आवर हाँ पॉडकास्ट। हम्म। वो हर वीडियो देखता है हमारी, लाइक करता है और कमेंट भी करता है। हाँ। अनलाइक यू गाइस। 12 महीने में 9 वीडियोस तो डली। डेढ़ और डेढ़ क्या घंटे का कौन रोस्ट। वीडियो बनाता है? एनीवे राघवेंद्र, व्हाट इज योर, क्या तुम्हारा ओपिनियन है अबाउट पॉडकास्ट या फिर हमारे बारे में कुछ? कैसा लगा और इतने टाइम, मतलब मैं बता दूं मतलब कि तू अविरल तू हिमांग तो इकलौता मिलते। बंदा, तू इकलौता गेस्ट है जिसने सारी वीडियोस देखी है, ये मैं सबको बता दूं। अभी तक हाँ, जितने भी लोग आए हैं। और अविरल हिमांग तो मतलब मिलते रहते राघवेंद्र से। मुझे देख के पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत टाइम बाद देखा होगा तूने, तो हाँ। क्या कैसा क्या लगा था, और इन लोगों के भी क्या थॉट्स थे, वो भी शेयर कर सकते हो। इन लोगों को देख के क्या थॉट्स आए। लास्ट ईयर इसी टाइम की बात है ऑलमोस्ट। तो हर्षुल से तो मैं 4 साल हो गए। 2-3, हाँ, 3 साल हो गए थे। लास्ट ईयर तीन हाँ साल हाँ मिले ही नहीं थे। हाँ। तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा। तब एक और गेस्ट, एक और आदमी। एक, एक हुआ और करते थे। वो क्या कहते हैं उसको, मेंबर था। नए मेंबर, हाँ। जो पॉडकास्ट का नाम था वो टॉर्च 4 था ना, तो वाह, बताओ, ये बंद देख रहे हो गाइस? मतलब लॉयल। पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पता है उसको।
तो फनेश्वर भी था तब, तो मैं उसको भी मिला नहीं था काफी टाइम से। तो हर्षुल का मुझे लगा कि यार ये कितना, मतलब मैंने हिमांग से भी बोला था काफी बार कि बहुत ज्यादा मेच्योर सा हो गया यार, कि बातें जैसी कर रहा है वो ऐसे स्कूल में। देखो शर्मा कैसे रहा है, देखो तो शर्मा कैसे रहा है। मेरे को खुशी होती है सब सुन के सिंपल अपने है। बारे में। नहीं, और हाँ हर्षुल का मेरा ये ओपिनियन था, उसको बीच में आर्किटेक्चर करना था उसको बीच में। वो तो हर्षु को खुद को भी नहीं याद। उसको पीसीएम लेना था और वो मैं भूल चुका हूँ वो लम्हा। हाँ हाँ वो मैंने बताया था, शायद इधर भी बताया था मैंने हाँ। कि मेरे को आर्किटेक्चर करना था और पीसीएम लेना था, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि पीसीएम कितना टफ होता है और ये वो, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा और मैंने कहा चलो थोड़ी दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, मैं तेरे बारे में इसलिए ज्यादा कह रहा हूँ कि इन सबसे तो बात होती रहती हाँ है। मैं वही बोल बताया ना। हाँ हाँ। समझ गया राघवेंद्र, हम और सम... काफी जो मैच्योर हो गया है वो। मुझे वो चीज लगी सबसे अच्छी कि 11th 12th तो चलो साथ में अपन ने करी, हाँ। उसके बाद कॉलेज के साथ जो तूने अपना बिजनेस किया, हम्म मतलब उसमें जो न्यू चीज तूने ऐड करी, जैसे वीरे था, और हम्म, तेरी वही स्टोरीज डलती रहती हैं, आगरा में तू जा रहा है एग्जीबिशंस वगैरह में। हाँ हाँ हाँ। मतलब ऐसा ना बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, मैंने ऐसा देखा है। अच्छा मतलब थैंक मैं यू। जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही, मुझे ना वैसे लोग बहुत ही पसंद हैं जो बैठ नहीं जाते फैमिली बिजनेस में भी जाके। हम्म, मतलब वो सही में काफी मैं, वो मेन तो था। मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी थी कि तू उसमें बहुत अपना टाइम भी देता था, और तुमने फिर अपना बीच में एक ब्रांड भी स्टार्ट किया था, केसीव। हाँ वो तो तो वो, स्ट्रेट आफ्टर 12th था ना आई थिंक। वो तो हाँ। स्ट्रेट आउट था। तो हर्षल थोड़ा स्माइल कर लो, अब तो तुम्हारी तो मैं मतलब बहुत शर्मा गया, हर्षल थैंक यू सो मच ये राघवन, मेरा ये दिन बन गया। मेरा ये आज का हर्षल दिन बहुत, मेरा 2 दिन बहुत भारी थे इन दोनों की वजह से, इन दोनों की हरकतों की वजह से। लेकिन अब मेरा दिन बन गया, आगे की पूरा 1 महीना मेरे को मोटिवेशन रहेगा काम करने हाँ, के लिए। हाँ यार वो थोड़ा सीरियस हो गया था मैंने कहा अब हो जाओ मेच्योर। तो और तुम ये सोच रहे हो लाइफ कितनी विचित्र है, दुनिया कितनी विचित्र है। तुम्हारे बारे में असली कोई बंदा इतना सोचा था 2022 में, हाँ इतना मतलब मैंने पॉजिटिव, एक्सपेक्ट नहीं किया ना, ये मैंने हाँ। एक्सपेक्ट और नहीं किया तुम्हें ना पता ये। तक नहीं था ये चीज। हाँ मैं तब सोचा भी था कि यार मैसेज करूं फनेश्वर हर्षुल को, और फिर लगा कि यार ऑकवर्ड हो जाएगा। हाँ और ये सेम चीज मैं हिमांग से भी कहता हूँ, ये हाँ वाली सेम चीज, क्योंकि वो भी साथ में पढ़ाई कर रहा है अपनी, और साई ऑप्टिशियंस का जो भी मतलब है, सब लोग जानते ही हैं इसको, तो हम्म। उसी वजह से जानते हैं। हम्म। थैंक यू राघवेंद्र। और अविरल भी, मतलब अविरल जैक डेनियल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है। आई गेट का भी ब्रांड एम्बेसडर अविरल बनने वाला है। वेरी नहीं नहीं, मतलब यार मेहनत कर रहा है कॉलेज में, मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ मतलब सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं। और राघवेन भी बहुत मेहनत कर रहा है। राघवेंद्र तो भाई साहब मतलब इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे छह क्लास के महीने जितने भी में जो टॉपर चुटकी होते थे बजा ना, के ये सबकी कहाँ। मुंह बंद कर दिया। मेन बात साले हाँ यार तुम बहुत मेहनत करवा दोगे मेरे फालतू में। वो शेयर नहीं करता था। यहाँ पे बीप डालनी नाम बीट पे डाल बीप डाल दियो। देना। और वो मुंह पे भी ऐसे ब्लैक ब्लैक कर देना, ऐसे उसका मुंह और तो ओके। हम हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे राघविन, हर्षुल बताएगा क्या डिस्कस कर रहे थे। हाँ वाई स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब भाई क्यों कौन है माइग्रेटिंग? वाई हम स्टूडेंट्स या फिर अच्छा। लोग जो कि अब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो बाहर ही क्यों जाना चाहते हैं,
कि चलो यार बाहर चलते हैं, इंडिया के बाहर चलते हैं, वहां तो कुछ हो ही जाएगा इस टाइप से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जो रेशियो है वो बढ़ क्यों गया बाहर लोगों को जाने का? पहले नहीं होता था, अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने वॉच किया है। मतलब पहले तो आर यू तो ओके विद इट, मतलब क्या प्रेफर करता है तू, और फिर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? यार सी ये अपना अपना ऑनेस्ट बता दे कि हाँ भाई हाँ कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है मतलब बाहर जाने में, ऐसा कुछ है। नहीं मतलब ये तो काफी कॉमन है ही, काफी कॉमन हम्म। है। हम्म, और मेरे भी जो कजन्स थे पंजाब साइड, उसमें से 5 कजन्स से तो 3 वहाँ पे हैं और 1 जाने वाले हैं, तो काफी कॉमन है ही। पर्सनली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं भी ऐसा करूँगा। और ग्रेजुएशन टाइम पे मुझे लगता था कि शायद मैं भी एमबीए बाहर से करूँ, इंडिया के बाहर से। पर फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, इंडिया से भी कर सकता हूँ। और कोविड वगैरह भी काफी आ गया था ना लास्ट ईयर, इस हम्म, वजह से। ये तो आगे फ्यूचर जैसे है, तो तू फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा कि आगे कोई जॉब वगैरह देखेगा? नहीं, मैं जॉब तो करूँगा, अच्छा। 3-4 साल शायद। अच्छा। हाँ, ये सब तो मैं मतलब क्या आंसर्स बना रहा हूँ ये आजकल। मेरा जो हम्म, होगा ना पीआई होगा, उसके लिए मैं ये सभी बना रहा हूँ आंसर। सो हम राघवेंद्र, प्रिपेयर कर सकते हैं दिस थोड़ा इज सा। योर जीडी, जीडी या एमपी। और जो तुमने क्वेश्चन पूछा, वैसा आ भी सकता है जीडी में, कि हाँ, लोग हाँ भी जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये भी देख लो। नहीं, तुमने अभी बाकी लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे, यही सब पूछे? सेम यही क्वेश्चन। टॉपिक चला रहे थे हम, पहले शार्क टैंक का चलाया था हमने टॉपिक, फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया था। तो हमारे भी ये व्यूज थे इसके ऊपर कि क्यों जाना है जब यहाँ पे आपके पास हैं चीजें, सब अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज। अगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ आपको कोई एमएनसी वहाँ पे बुला रही है अच्छे पैकेज के साथ, तो आपका जाना बनता है, वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि वहां जाके और इधर से भी थोड़ी नीचे वाली लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां जाके आपको लग्जरी मिलेगी, लेकिन लग्जरी ना एक्सपेक्ट करके आपको वहां पे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है, घंटों काम करना है और ये वो। नहीं, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जो बाहर एजुकेशन है वो, मतलब बाहर जाके काफी चेंज हो जाता है इंसान, मतलब हम्म, पॉजिटिव वे में मैं कहूँगा। हाँ वो तो हो ही जाता हाँ, है वो तो। वो सब पर तो फिर ठीक है, बट कभी हाँ कभार मतलब बस मुझे वो चीज लगती है कि कोई कोई लोग सिर्फ नाम के लिए चले जाते हैं कि ये लंदन से पढ़ के आया है या यूएस से पढ़ के हम्म। आया है। हम्म। वो फिर मुझे पर्सनली नहीं सही लगता। हम्म। हम तीनों ने भी डिस्कस कर लिया देखने के लिए, हम्म। वॉच आवर पॉडकास्ट। तो हम नहीं बताएंगे हमारा क्या क्या डिस्कशन था। तो फिर तो ये पॉडकास्ट कब डलेगा? कल तक डल जाएगा। कल तक डल कल तक, जाएगा? अरे हमारे काम, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने बोला था कि हमने ये सोचा इसलिए था करने का क्योंकि इसमें जीरो एफर्ट्स डालने हैं। हम्म। तो बस कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एज इट इज पोस्ट कर देंगे, जैसा भी बनेगा, कुछ करना तो नहीं। तो एक्टिंग सब क्यों कर रहा है यार, ढंग से बोल ले। तो अच्छा, फिर एनीवे, राघवेंद्र तुम्हारा टाइम्स अप होने वाला है, बहुत ओके, लोग वेट कर रहे हैं उससे पीछे पहले लाइन में। हिमांक, तुम कोई कुछ कुछ लाइव करवाने वाले वो थे तुम। तरफ से? वो करते हैं, बाद में करते हैं, अभी हाँ। नहीं। ठीक है, वो मैंने सोचा है, अभी नहीं। वो राघवेंद्र तू देखना पॉडकास्ट, फिर देखो पता चलेगा। थैंक यू सो मच राघवेंद्र फॉर बीइंग अ थैंक यू लॉयल सो यार, मच व्यूअर, राजन, बहुत अच्छा फॉर लगा बात कमिंग करके। हियर एंड थैंक यू। मेरी तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक पर यू वो राघ सही में मैंने लास्ट ईयर हिमांग अविरल से भी बोला था। हाँ वो बता रहे थे जेन्युइनली मेरे मैंने, को। हाँ, वो मुझे हाँ। लगा है। थैंक यू राघवेंद्र, स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए, स्पेशली हर्षल के बारे में जो जो बोलना था बोल दिया। थैंक यू। और जो वो पार्ट। हाँ हाँ, हाँ कट हाँ। कर ओके। दी। थैंक यू राघवेंद्र, बाय। ओके, बाय बाय, गुड बाय, नाइट। बाय। गुड नाइट। बोलो। सो हमने ये भी सोचा था कि अगर कोई कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सा कुछ ला सकता है, एनीथिंग,
लाइक फैक्ट या फिर कुछ भी चीज जो बेसिकली किसी का हाँ दिमाग उड़ा दे, तो वो लाया है। तो मैं एक बहुत टाइम से कुछ चीज ट्राई कराना चाह रहा था हर्षुल अविरल को। बेसिकली मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑन आवर पॉडकास्ट ऑन टॉर्चर। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो अब ऐसे अपनी पैंट खोल, ये अपने कमर वाले एक्शन हमें मत सिखाओ, कमर ठीक तोड़ है। दो अपनी। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट। तो जोक्स अपार्ट, मैंने एक बहुत बचपन में मैंने एक चीज मेरे को किसी ने करवाई थी हमें, तो वो मैं आज तुम लोगों को क्या करवाता वो हूँ। ये और था? वो मेरे को बहुत ही फकिंग माइंड ब्लोइंग लगा था, क्योंकि वो एक्चुअली हाँ पता नहीं तुम लोगों को लगेगा कि नहीं। सो उसके लिए तुम लोगों को ऐसे स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। स्ट्रेट बैठो मेरी तरफ, ठीक है? सो अब अपने हाथ ऐसे लो। कैसे ऐसे? और जो व्यूअर्स हैं हमारे, आप सब भी हमारे साथ कर सकते हो। करो, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे जैसे कुछ होल्ड ऐसे करते हैं ना, हाँ, थोड़ा सा दूर, इतना दूर, बेसिकली शोल्डर से बाहर। पीछे जाओ, हाथ नहीं आ रहे तुम्हारे फ्रेम में। ठीक है? अभी भी नहीं आ रहे। नहीं आ हाँ, रहे? नहीं नहीं। आ रहे ना, आगे बोलो ना, तुम क्या करना है? तो अब आपको क्या करना है? इमेजिन करना है कि आपके हाथ के, पहले तो आपके हाथ के बीच में कुछ है। ऐसे ऐसे करो, धीरे 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 धीरे। अब ऐसे इमेजिन करना, करो हर्षुल अविरल, थोड़ा सा तेज करो। अब ऐसे इमेजिन करना कि आपके हाथ के बीच में मैग्नेट है, जो कि अपोजिट पोल्स में है, और आपके हाथ उससे वो हो रहे हैं, ट्रैक्ट एंड अट्रैक्ट रिपेल। होने की वजह, हाँ, रिपेल हो रहे हैं। थोड़ा धीरे लाओ पास। यू हैव टू डू इट स्लोली। स्लोली लाओ। और अब ऐसे ऐसे करके देखो थोड़ा। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा दिमाग में सोचो कि यहाँ पे आपके मैग्नेट है, अपोजिट पोल्स। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मेरे अपने आप पास आते जा रहे हैं। अपोजिट पोल्स सोचो हर्षुल तुम। थोड़ा ऐसे घुमाओ हाथ को, फिर ऐसे फील होगा जैसे दो मैग्नेट को साथ में लाते हैं ना। थोड़ा ऐसे बाहर करके अंदर करो। अब ऐसे घुमाओ। फील करो कि, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो वहां पे एक मैग्नेट है। अभी क्या है ये? फील नहीं मैं हो रहा तुम? समझ गया हूँ ये क्या करवाना चाह रहा है। आई एम गोइंग टू टेल यू द थ्योरी बिहाइंड दिस अभी। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो हर्षुल तुम, ऐसे इमेजिन तो करो वहां पे है मैग्नेट। हाँ मैं कर रहा हूँ ना शुरू से। ऐसे घुमाने पे रिपेल नहीं हो रहे हाथ, जैसे मैग्नेट होते हैं। थोड़ा सा दूर करके घुमाओ ना, इतना पास में थोड़ी ना घुमाना है। ये डिस्टेंस दो। हाँ, तुमने तो अपने हाथ ऐसे किए हुए हैं, ऐसे। ऐसे। फिर से दूर लाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे। फील हो भी रहा है हर्षल तुम्हें? कह रहा हूँ ना, नहीं हो रहा फील। तुम लोग इमेजिन नहीं कर रहे हो कि वहां पे मैं मैग्नेट है। बताता हूँ क्यों। हर्षल, तुम थोड़े भी स्पिरिचुअली एक्टिव हो? नहीं। ये एक स्पिरिचुअल, ये वो स्पिरिचुअल नहीं है। इट्स अबाउट, मैं तो तुम्हें साइंस की बात बता रहा हूँ। इट्स अबाउट द मैजिक ऑफ योर माइंड, योर थिंकिंग। वो तो एनर्जी और ची वगैरह हाँ, ये की तो बात नहीं कर रहा हूँ साइकोलॉजी को मैं। लेके है, ये तो आप सोच रहे हो और वैसा वैसा फिर आप होता जाएगा, वैसा वाली बात है। लेकिन वो मैं अभी ये कंसंट्रेट नहीं कर ना, पा रहा उसको मेरे पास सोचने में। एक्सट्रीमली अपोजिट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दोनों के लिए। जो भी माँ एक, एक्सपेरिमेंट करवा रहा है उसका, क्या एग्जांपल है? कि हर्षल मैनेज मतलब इमेजिन कर ही नहीं रहा, उसे हो नहीं रहा है जो भी। हम मैं इमेजिन कर रहा हूँ लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा उस इमेजिनेशन। एंड अपन दोनों, जिन मेरे हाथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम्हारे रिपेल हो रहे हैं। जिन जिन लोगों के साथ ये हुआ तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसा कुछ था।
या हिमांग तुम्हारा चूतिया काट रहा था? हाँ डट रहा था, तुम कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लो, जो करेगा उसको पता चलेगा बहुत, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। एनीवन अरे कैन, होता क्या है उससे, एनीवन होता क्या कैन है ये बताओ, तुम बात ये बेसिकली, बताओ। आपके हाथ रिपेल होने लगते हैं, आपको फील होता है जब आप ऐसे से करते हो, फील होता है कि ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ को इधर भेज रहा है, दोनों मैंने रिपेल इधर होते ले हैं। आया ना, मैंने काफी देर आके मैंने कहा अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अपने आप कुछ हो, लेकिन वो अपने आप नहीं हो रहा, तो मतलब नहीं हुआ ना। तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हो रहा है, रिपेल वो हो रहा है। इमेजिनेशन पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, मैं बोल रहा हूँ ना मैं। बट इसका एक एनीवे, और एक जो मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है ये, मतलब आई कैन फील मैग्नेट्स बिटवीन माय हैंड्स, दैट इज वेरी फकिंग माइंड ब्लोइंग। इसका एक और टेक है जो मेरे लिए थोड़ा सा इजी टू एक्सेप्ट है, कि जो अपनी ओन एनर्जी होती है बॉडी की, दैट एक्ट्स एज अ रिपेलेंट दोनों हाथ के बीच में। तो मतलब मेरी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं होता है एनर्जी, बट है तुम जी। जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक देख नहीं पाओगे। है। हाँ वो भी हो सकता है। हम्म। रिलेटेड टू दिस, एक साइंटिफिक फैक्ट पढ़ा था मैंने कि वी नेवर रियली टच एनीथिंग। अगर हिमांग ने पढ़ा हो, मे बी मैंने इससे बताया था या कुछ। वो हमें, हाँ पढ़ा है मैंने, वो फिजिक्स क्यों की बहुत। हिमांगी क्यों पढ़ेगा, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता साले। क्योंकि तुम ऐसी चीजें पढ़ते नहीं हो। हाँ वो भी बात ठीक है। आगे बोलो क्यों, अब मैंने छू के उठाई है ये, अब बताओ हाँ, ये क्या है? एक्चुअली तुम उठा भी रहे हो, नहीं भी उठा रहे हो, इट्स जस्ट कि वो जो हम्म, तुम्हारे बॉडी के एटम्स हैं और जो बॉटल के एटम्स हैं, वो ही हैं बीच में, और वो इन्फिनिट एटम्स हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम्हारी बॉडी पूरी एटम्स की बनी है। इट्स नॉट रियली यू, बट इट इज यू। नींद आ रही है, चलो। थैंक यू। पता नहीं आज का पॉडकास्ट क्या बना है। नहीं अच्छा बना होगा, मेरे हिसाब से तो शायद अच्छा बना होगा, कुछ नया दिखेगा लोगों को। एटलीस्ट वो सेम शिट नहीं है। हाँ। मुझे ये सब की टेंशन नहीं, मुझे टेंशन ये स्टोरीज जिसने देखी हो वो क्या सोच रहा होगा अभी। अच्छा ये चीज, हाँ ठीक है, बाद में अपलोड करते हैं डिस्कस। ठीक है, एनीवे थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक देखा। थैंक यू और टू आवर गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग। सॉरी गाइज, वहाँ भी ये आप लोगों से ये सब करवा रहा था फालतू, बट एनीवे थैंक यू सो मच देखने के लिए आज का पॉडकास्ट। और वी ट्राई टू मेक इट स्पेशल, बट एनीवे ट्राई कर रहे हैं, वही बड़ी बात है, हर बार यही कहते हैं हम आके। और मैं एक और कमिटमेंट देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं अपने बाकी दोनों मेंबर्स से भी कमिटमेंट मिले मुझे ये। सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक एक घंटे का पॉडकास्ट बनाते हैं, वन आवर्स का। और उसकी हम्म। वजह से फिर हमने शुरू में जिस वजह से सोचा था कि हम हर हफ्ते बनाएंगे, क्योंकि हम फ्री थे, हम्म। हमारी हम्म। क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी जनवरी के हाँ टाइम में। क्लासेस तो भी होती थी, हाँ। तो उसकी वजह से फिर अब सब लोग अपने काम वाम में, इसलिए सब नहीं बना पा रहे हैं। तो हम्म। व्हाट इफ वी ओनली मेक अ 20 मिनट पॉडकास्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ, और लाइक वंस इन 2 वीक्स। हाँ ओके। बट कैन नॉट कमिट, हम कमिट नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि पहले भी मतलब कमिट कर मैं, चुके हैं। वी विल ट्राई, और अगर हमने 3 महीने रेगुलर बेसिस पे बनाया है ऐसा, तो फिर हम पूरा साल बनाएंगे। 2023 में देखो, ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा स्टोरी देखने के बाद बहुत सारे लोग ये आए देखेंगे ये वाला पॉडकास्ट, अगर उनको इतना दिमाग हुआ कि यूट्यूब चैनल सर्च करके इनका सर्च करना पॉडकास्ट। मैं वही पूछने वाला था, अब चलो इधर इधर ही वो पूछ लेता वो हूँ कि करते हैं आफ्टर ना या डिस्कशन। ना ना ना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू अविरल, थैंक यू। थैंक यू सो मच हिमांग विरल, और थैंक यू थैंक सो मच सारे यू। गेस्ट जितने भी आए। इट हाँ, वाज थैंक यू वेरी, दिव्या, थैंक यू आस्था, थैंक यू मान्या, थैंक यू थैंक यू राघवेंद्र। राघवेंद्र, थैंक यू बाकी सब। शायद हम बहुत सारे लोग को इसमें काट देंगे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हो गए थे। हम्म। और हम कुछ लोगों को एंट्री भी नहीं दे पाए। हाँ, बहुत सारे लोग को एंट्री भी नहीं हम दे पाए। शॉर्ट था क्योंकि
तो बहुत सारे लोग को हो गया था, तो हम बहुत सारा लोग इसमें से और हमने किसी को भी बहुत मैसेज सारे करके बुलाया नहीं है। हाँ नहीं बुलाया, बिल्कुल भी स्टोरी नहीं। डाल दी थी। ठीक है गाइस, ठीक है थैंक यू, गाइस, बाय बाय, टेक बाय, केयर, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट बाय। टाइम। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, और आज अलग अलग गेस्ट आएंगे अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पीरियड के लिए। हाँ फिर क्या होगा, फिर क्या है, तो नहीं तो एनीवे मूवी मेरा पे चल गया चलते इस हैं। बार। मैं 3 टॉपिक लाया था, उसमें से 2 टॉपिक पे हम डिस्कस। ये कैसे तीन होते हैं? अरे मैं 3 टॉपिक लाया था।